सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? पावन मन माही सतगुरु समाए हैं। कोहने हैं कि डोर लगाए हैं। प्रीत की रीत जगे दिन राती। साचो भेद बताए हैं। माना मंदिर सतगुरु समाए हैं। सतगुरु समाए हैं। सतगुरु नामी प्रीतम मेरे। सतगुरु नामी प्रीतम मेरे। परम धाम से आए हैं। परम धाम से आए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। नरतन चोला नीलाय मूलक। नर्तन चोला नीलाय मूलक। राम नाम की संग में ढोलक। राम नाम की संग में ढोलक। मधुर मधुर ये बजाए हैं। मन मंदिर गुरु जी समाए हैं। गुरु जी समाए हैं। संत सनातन की है पूजा। सनातन की है पूजा। साचो भेद बताए हैं। साचो भेद बताए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। आध्यात्म परमार्थ गाकर। आध्यात्म परमार्थ गाकर। साचो भेद समझाए हैं। साचो भेद समझाए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। नामाय नामी से आए स्वामी। नाम नामी से आए स्वामी। अपनी डगर बताए हैं। अपनी डगर बताए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। राम नाम की है पूजा।
बताए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। आध्यात्म परमारथ गाकर परमारथ गाकर चरणन में लिपटाई है। मन मंदिर सतगुरु समाई है। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमो जब मीरा को लगन लगी और जिस दिन वो गोविंद गोविंद पुकार रही है, अब गोविंद गोविंद पुकार रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उसी तरह जो प्रेमी सदगुरु के हैं वो कहते मेरे सदगुरु दयाल दूसरो ना। सत्यता से अपने सदगुरु को जो पुकारता है तो सदगुरु में होता है। उसी तरह मीरा रानी गोविंद को पुकार रही है और गोविंद को जब वो पुकार रही है तो गोविंद नाम को जगाने वाले समर्थ संत रविदास जी, समर्थ संत रविदास जी जो है काशी में सुन रहे हैं कि मुझको कोई टेर लगा रहा है, आवाज दे रहा है, मुझे कोई बुला रहा है। तो वो बुला रहा है, आवाज दे रहा है, उनको यहाँ सुनाई पड़ रहा है। वो सुन रहे, समझ रहे, हर प्रकार से वो समझ बूझ रहे। अब वो अपने प्रभु गोविंद को आवाज दे रही है और गोविंद रूपी प्रभु यहाँ काशी में बैठे हैं और काशी में उनका बड़ा अपमान होता है रविदास जी का। तो उन्हें तो जाने हैं माड़वार, तो माड़वार की तरफ वो प्रस्थान कर देते हैं। जब प्रस्थान कर देते हैं तो धीरे धीरे चलते चलते जाते हैं, काशी से अयोध्या आते हैं, अयोध्या से इसी रास्ते कल्याणी के रास्ते धीरे धीरे वो माड़वार की तरफ चले जाते। माड़वार बड़ा दूर है, माड़वार चले जाते हैं और माड़वार में मीरा रानी को नामदान देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, नाम भेद समझाते हैं। अब नाम भेद समझाते हुए मीरा रानी को अनुभव करवाते हैं। अनुभव करवाने के बाद वो छोड़ देते हैं और कहते हैं निज अनुभव तुझको करवाया, राम नाम हरि नाम का भेद बताया। मतलब हरि नाम का भेद बताया और निज अनुभव तुझको करवाया। अब अनुभव तुझको है गाना, हरि में तुझको है लगन लगाना। वो कह रहे हैं कि तेरे को सारा अनुभव करवा दिया। लोग समझते हैं कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमको ये नहीं करवाते। बाबा जय गुरुदेव महाराज नाम देते हैं, इशारे में रास्ता बताते हैं, क्योंकि इस देश में संस्कृति होती है कि कर तो पा, अपने आप करके पाना होता है, बिना किए तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। दाता तो तुम्हें देगा, नाम देगा, रास्ता बताएगा, पर करना तुम्हें पड़ेगा। तो मीरा रानी क्या कर रही है, उसने एक बार देखा, दोबारा आत्मा में परमात्मा को देखने की इच्छा है, अपने सदगुरु से मिलने की इच्छा है। तो प्यारी क्या कर रही है, बड़े मनचित को लगा करके भाव से अंतर्मन में पुकार लगा रही है, सतगुरु मेरे परमा दयाला, दया करो घट खोला,
परम दयाल मुझ पे दया करो। और घट का ताला तुम्ही को खोलना है, मेरे बस की तो है नहीं। तुम्हारे बताए हुए नाम के सहारे मैं चलने के लिए तत्पर, दृढ़ निश्चय इच्छा शक्ति से उस पर मैं चलूंगी जिस तरह आपने प्रार्थना गाई और मुकर गई। आप सब मुकर गए भाई, ये मत कहना कि मैं सत्संगी हूँ, मुकर गए। आपने क्या कहा था, चाहे कांटो पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे रहे ध्यान तुम्हारे चरणों का। और अब की ध्यान हो गया बड़े बड़े महाराजों का चढ़ने का, चलने का, गुरु महाराज को छोड़ दिया। तो बताओ तुम कैसी सत्संगी। अब वो कह रही है कि मैं चाहे जल जाऊं, चाहे कट जाऊं, चाहे मर जाऊं, पर मैं ध्यान तुम्हारे चरणों में रखूंगी और जो हरि भजन बताया है इसको मैं करूंगी जरूर, इसमें मन लाऊंगी जरूर और पूरे मन चित्त के साथ मैं लगन मन से लगी रहूंगी। पर हे प्रभु तुम्हारी दया, पूरी दया कृपा के साथ आप हम पर दया बनाए रही और हमको दया मेहर बनती रहेगी तो हम गाते रहे, चलते रहे। पर प्रेमियों बुरा बहुत लगता है कि बाबा जी चले गए सरकार अब तक काहेगा, काटो पीटो पूरी, चाहे रहा गरम चाहे रहा जूड़ी, पर काटो पूरी। तो प्रेमियों अब मीरा रानी नाम भजन में लगती है। नाम भजन अंतर में गावे, धूली धाम में लगन लगावे, गगन डगर सतगुरु समझावे, बड़े प्रेम से और बड़ी श्रद्धा से उसने लगाया ध्यान, और ध्यान लगा करके उसने उस चीज पर ध्यान दिया जो गुरु जी महाराज ने बताया था, अपने बिंदु का, वही शब्द शहर और सागर की जगह, उस बिंदु पर ध्यान दिया उसने और उसी में नाम भजन बोलते हुए रत होने लगी। जब रत होने लगी तो सूरत धीरे 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 करके उसी में धसने लगी। जब सूरत धीरे धीरे धसने लगी और रत होने लगी तो जब आगे गई तो उसको चरण कमल दिखे, तो उसे लगा कि ये मेरे गुरु महाराज के चरण कमल है। चरण कमल को चूमा, चूमने के बाद तत्पश्चात फिर वो सयानी आगे को बढ़ी, धीरे धीरे शैल शिखर की तरफ बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते एक समय आता है कि वो हरि के पास पहुंच जाए। जब हरि के पास पहुंचती है तो हरि राम को देख करके बड़ा मंगन हो जाती, बड़ा खुश हो जाती। मंगन गगन में होकर के मीरा रानी नाचने लगती, नाच नाच करके उन्हीं प्रभु की वंदना करती है और काफी समय तक अंदर में लगी रहती, मस्त मगन बैठी रहती। मस्त मगन मीरा रानी अपने प्रभु हरि को मना रही है, अपने सदगुरुदेव भगवान को कोटि कोटि वंदना कर रही है, अपने सदगुरुदेव भगवान की महिमा को गा रही है कि धन्य है मेरे सदगुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें पहुंचाया। बोलो मीरा रानी छत्राणी। और संत रविदास जी को आप जानते हैं कि किस जाति के थे, तो जात फिरका तो तब भी था, जात फिरका आज भी है। पर कहते सपूत बिन घंट नवाजा, सपूत महाराज जात के नेता थे, युधिष्ठिर वो भी क्षत्रिय थे, चंद्रवंशी, पर उनका घंटा स्वर्ग में नहीं बजा बिना सपूत महाराज के गए। तो प्रेमियों बिना महाराज के कुछ नहीं होगा, महाराज इंसान ही होता है, जात फिरका से कोई मतलब नहीं होता।
जात फिरका से कोई मतलब नहीं, महाराज से मतलब होता है। और महाराज इस तरह का हो कि संत का कोई अंत नहीं होता। संत को सत का ज्ञान पूरा होना चाहिए, संत होना चाहिए, डपोर संत नहीं होना चाहिए। किताबी ज्ञान प्राप्त करके किसी को भगवान नहीं मिलता। भगवान को गुरु के चरणों में बैठ करके आध्यात्म वाद गाने से, नाम भजन करने से मिलता है। और जो नाम भजन गाएगा, अंदर में जाएगा, वो अंदर की महिमा को पाएगा। अंदर की महिमा को मिले पाएगा तो अंदर में वो रक्त होगा, ज्ञान मगन गगन में चढ़ने लगी। और जब चलने लगेगा तो प्रभु प्रीतम में मन लाने लगेगा। और जब प्रभु प्रीतम में मन लाएगा तो उसका सारा भ्रम मिटता जाएगा, भ्रम मिट जाएगा, मैलाई कट जाएगी और अपने गगन में चलेगा। तो गगन मगन में कैसे चलेगा? एक श्रद्धा की कहानी सुन लीजिए आप। एक महाराज जी थे। महाराज जी का जंगल में आश्रम था। महाराज जी रोज भगवान जी की सेवा करते थे और भगवान जी की सेवा करते करते रोज यही सोचते कि हरिद्वार नहीं गए महाराज। हरिद्वार जाएंगे, गंगा जी नहाएंगे, हरि से दर्शन करेंगे तो तर जाएंगे। यहाँ भगवान जी को भोग तो लगाते, पता नहीं भगवान जी क्या करे, हमारे साथ क्या नहीं करे। ये आश्रम भी गंगा के किनारे था। यहाँ पर उनका एक चेला था, उसका नाम रामचेलवा था। रामचेलवा से बोले, ए रामचेलवा, हाँ महाराज, कहा तो हमें हरिद्वार जाना है, गंगा जी हंगानी और हरि जी महाराज के दर्शन करने। तो तुमको क्या करना है? भगवान जी का भोग लगाना है और रोज नहलाना है और अच्छे से सेवा करोगे, नहीं शराब दे देंगे। अरे महाराज, शराब काहे को दोगे, सेवा तो रोज करती है। क्या ठीक है, जो है हम करेंगे। अब रामचेलवा ने तो कभी देखा नहीं महाराज जी किस तरह लड्डू चढ़ाते हैं, भगवान जी खाते भी हैं कि नहीं खाते। तो अब कहा क्या करें, उसको तो झाड़ू बहारू करना, चौकीदारी करना आता था। तो उठाया, लट शाम को पहुंचा, भोजन में थाली लेकर के थाली भोजन लगे। कहा, हे भगवान जी, इज्जत का सवाल है, ये थाली रखी है आप लोगों की और चुपचाप खा लीजिए, वरना लाठी देख लीजिए हमारी, इसको हम भाजना शुरू करेंगे और हम पर आँच आई तो तुमको हम ठोक करके रख देंगे। भगवान जी मारे डर के खाए। अब खा काहे रहे, श्रद्धा भाव के उसको मालूम ही नहीं भगवान जी खाते भी है कि नहीं, और सारे भगवान जी खा रहे हैं। फिर सुबह हुए, कहा, धन्य है भगवान जी, अब तुमसे हम बहुत प्रसन्न हैं और तुम भी प्रसन्न हो जाओ, कल से घी पूरी मिलेगी, चिंता मत करो, खा खा करके सारे भगवान मोटे हो जाओ, जब तक गुरु जी महाराज आए। अब बेचारा चला आया, सुबह भगवान जी को लेकर के गया, गंगा जी में साबुन भी ले गया, डलिया उसी में फेंक दिया और डलिया से फेंक दिया भगवान जी को, कपड़े लत्ते इधर रख लिए, साबुन भी फेंक दिया, डंडा लेकर खड़ा हुआ, कहा, हनुमान जी, दुर्गा जी, काली जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, अच्छे से नहाना नहीं, डंडा मेरा देखो अच्छे से, और किसी को मैलाई नहीं लगी रहनी चाहिए, नहीं गुरु महाराज अगर कुछ कहेंगे तो समझ लो कि डंडा मेरा लट बजेगा। सारे भगवान जी उछल उछल के नहा रहे, प्रेम से सबको पोछा पाछा, कपड़ा लत्ता पहनाया, तेल फुलेल लगाया और पार्टी वाटी पारी, सबको वही डलिया में बैठा करके फिर मंदिर में लाया, सबको स्थापित कर दिया, सब लोग बैठ गए। और कहा, देखो चिल्लाना नहीं, शोर नहीं मचाना, हम भोजन प्रसाद बना रहे हैं और घी जितना मांगोगे उतना ही देंगे, चाहे 4 चम्मच चाहे 10 चम्मच, खा के सब लोग मोटे हो जाओ, जिससे हमारी जो है प्रशंसा हो, गुरु जी महाराज हमको कुछ ना कहें। सारे भगवान जी बैठे हैं, देवी दुर्गा सब लोग बैठी हैं, माता रानी। आग रामचेलवा भोजन ने बनाया और थाली में ले जा करके सबके सामने भोजन रखा, लठ लेके खड़ा हुआ, कहा, चाहे जितने चम्मच घी लेना हो तो ले लो, पर खाओ सब प्रेम से और हमारी बेइज्जती नहीं कराना, नहीं लठ मेरा देख लो।
अब सारे भगवान जी खा रहे, वो गिन रहा कि हनुमान जी ने 4 रोटी खाई, दुर्गा जी ने 3 खाई, विष्णु भगवान ने 2 खाई, इन्होंने इतना खाया। सब बेड़ा दिमाग में नोट कर रहा है कि सब भगवान खा रहे और सारे भगवान प्रकट है, सब खा रहे। क्या करें, मार कौन सी जो है पिटवाई करवाए, उससे बेचारे से उसकी श्रद्धा पे सब खा रहे। अब रोज का सिलसिला यही चल रहा है, रब चलवा लगा है रोज बनाने खिलाने में सारे भगवान जी को। सारे भगवान जी खा रहे और नहा रहे और प्रेम से सिहत बना रहे। तब तक महाराज जी लौट के आए, कहा रम चलवा रे महाराज, कहा ठीक से सेवा क्या, कहा बिल्कुल सारे भगवान मोटे हो गए। कहा क्या, कहा सारे भगवान मोटे हो गए। कहा हाँ सारे भगवान मोटे हो गए। हनुमान जी 4 रोटी 4 चम्मच घी। कहा अच्छा। अपने मन में कहा हनुमान जी ने कभी रोटी तो कहा कुछ सूंघा तक तो है नहीं, ये ससुरा कह रहा कि 4 रोटी खा रहे 4 चम्मच घी। कहा रहो बच्चा, अगर हनुमान जी ने नहीं आज शाम को खाया सुबह को तो तुमको शराब जरूर देने। कहा नहीं महाराज शराब मत देना, हम बना के ले जाएंगे, आप दूर से खड़े होकर के देखो। वो बना बुना के ले गया, सारा सामान भोग लगाने के रखा। 4 रोटी 4 चम्मच घी हनुमान जी चट रहे और लठ लिए वो खड़ा है कि आज इज्जत का सवाल है भगवान जी, और आज अगर गड़बड़ किया तो हमारे लट्ठों के पहचान नहीं मिलेगी, न तुम्हारी न हमारी। भगवान जी सारा खा गए सारे भगवान जी। अब गुरु जी महाराज देख रहे, बाप रे बाप, जिंदगी बीत गई। हम तो सोच रहे थे हरिद्वार जाएंगे तब करेंगे, और ये तो पहले उतर गया। भगवान जी वैसे ही खा रहे इससे प्यार। अरे ये तो भैया क्या चमत्कार है, मुझसे तो कभी भगवान जी खाया नहीं। वो मन मन में बहुत परेशान। कहा हे रमचरवा, ये भगवान जी नहाते भी कहा हाँ, सुबह उछल उछल के नहाते, साबुन भी लगाते, कपड़ा भी बदलते हो, फिर लौट के आते, खूब नाश्ता पानी करते हो, प्रेम से सोते हैं। तो कहा अगर सुबह नहीं दिखाया मुझको नहाते हुए तो तुमको शराब दीजिए। अरे कहा हमारा शराब मत दीजिए, खाइए पीजिए, सुबह सब नहाएंगे, आप चिंता क्यों लेते, लाठी मेरी देखो ये भी मोटी हो गई है। सुबह भैया लेकर के डलिया में सारे भगवान को गया, सारा कपड़ा लत्ता साबुन रख करके भगवान को फेंका भच और लिया डंडा। कहा उछल उछल के नहाओ, आज इज्जत का सवाल है। सब नहा रहे, साबुन लगा रहे, सबकी धुलाई सफाई हुई, बैठे सब, तिलक चंदन हुआ, आए बैठाया। कहा महाराज आज आखिरी बार है, इज्जत बचाए। हमारे गुरु जी महाराज आए, सब लोग प्रेम से खाना, लठ उठाना ना पड़े, और नहीं उठाना पड़ा तो समझ लो फिर क्या होगा कुछ पता नहीं, या हम रहे या तुम रहो। अब भगवानों की मारे डर के कहा करें, रोटी दाल चावल जो भी बना, घी चिम्मच सब लोग आराम से खा रहे। दुर्गा देवी खा रही, काली महारानी खा रही, विष्णु भगवान खा रहे, शंकर भगवान, हनुमानव जी सब जने खा रहे पूरा। अब बाबा देख का हैदास हो रहे, हे प्रभु जिंदगी बीत गई, हरि भजन खाते ही एक टुकड़ा तो खाया नहीं, और हम जलवा से सारा थाली साफ किए जा रहे हो, क्या तुम्हारी विडंबना है। अब खा पी के भगवान जी दुरुस्त हुए, शयन करने लगे मंदिर में। रमचलवा बाहर निकला, कहा चाहो प्रभु आपो पाए लियो प्रसादी, भोजन प्रसाद तैयार है। अरे कहा रमचलवा, तुरंत पैर में गिर गए, कहा तू हमारे गुरु हो। अरे कहा डर के, कहा भेजा तो गुरु महाराज, तुम्हारी वजह से तो भगवान जी का दर्शन हुआ, भोजन प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया। हमको क्या मालूम दरिद्र का कि भोजन प्रसाद खाते भी हैं कि नहीं। आपने तो बताया नहीं था कि 4 रोटी हनुमान जी खाते हैं, 3 रोटी दुर्गा जी खाती हैं। सबको मिलाकर बड़ा मेहनत करना पड़ा सबकी रोटी गिनने में, और खूब काफी मेहनत करके तो सबको क्यों क्या क्या किसको पसंद है बनाया है। और काहे हमारे चरण पे गिर रहे हो महाराज, हमको बेइज्जत कर रहे हो। आपे की दया से सब कुछ हुआ। चलो महाराज आपको प्रसाद पाओ, आशीर्वाद दे कि हमारा कल्याण हो, और आज के बाद अब आपका नंबर है, आप भोग लगा नहीं रमचलवा, भोग तुझी को लगाना है, मुझको नहीं लगाना है, हमसे कोई नहीं खाएगा। क्योंकि हमारे मन में भ्रम था कि भगवान जी यहाँ नहीं हरिद्वार में है, इसलिए हम हरिद्वार गए थे। तो भैया मन के भर में कुछ मिलने वाला
इसीलिए हमारे यहाँ की कहावत है, जिए न जाए धर्मी उके का कोटवा के धर्मी। तो प्रेमियों, तो धर्मी क्या है? धर्मी एक साधक की साधना की कुटी है और कोटवा धाम संत का स्थान है। तो कहते हैं जाए न धर्मी वो का कोटवा के घर में, भाई घर में जाओ, ज्ञान प्राप्त करो कि कैसे उन्होंने भगवान जी को, साहब को प्रसन्न किया, कैसे प्राप्त किया। तो साहब को प्राप्त करना चाहो तुम भी जान जाओगे तो साहब की साहिबी बनी रहेगी। और अगर तुमको प्राप्त नहीं हुआ तो रोज पंचायत करते रहो, आते रहो, जाते रहो, ना तो तुम्हारा भजन बनेगा, तो बराम खुदैया में चले जाओगे, खाली नाम के तुम जय गुरुदेव के रह जाओगे। ये तो रहेगा कि बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं, बाकी तो मिलने वाला कुछ है नहीं। बिना नाम भजन किए कुछ नहीं मिलेगा, और साधना करोगे तभी कुछ मिलेगा। वक्ता वक्ता बनने से कुछ मिलता नहीं, करना पड़ेगा नाम भजन। और नाम भजन करोगे तो नाम की कमाई करके ही नाम देश में जाना है, बिना नाम की कमाई किए कोई नाम देश में गया नहीं। तो प्रेमियों, नाम देश की नाम की कमाई करना होगा, सुमरन भजन ध्यान सच्चाई से करना होगा, लगन मगन होकर के बैठना होगा और निज घर अपने चलना होगा। बिना किए तो कुछ मिलना नहीं। तो करो करो तो पाओ। देखो मीरा रानी कर रही है और उसको मिल रहा है, तो गा रही है, हरि धाम सतगुरु जी की कृपा, दारासाना हरि का पायो, दारासाना हरि महिमा सतगुरु कृपा से, हरि महिमा चरण शीस झुकायो, चरण प्रेमियों को कह रही कि गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ, बिना गुरु की कृपा से कुछ होता नहीं। और सदा सर्वदा के लिए हम गुरु के चरणों में रह गए और गुरु की दया से हमने हरि जी को देखा। हरि जी ने हम पर दया कृपा किया, दर्शन दिया, सारे भेद को समझाया और सारे अपने बाग बगीचे को, अपने रंग महल को दिखाया। इसीलिए मीरा रानी कहते हैं रंग महल के 10 दरवाजे। ये रंग महल, इसमें 10 दरवाजे, पर जो 10वां दरवाजा है वही गुरु की कृपा से खोलना होता है। जब 10वां दरवाजा खुल जाए तो समझो सारी दया कृपा, सारी कृपा उस प्रभु की मिलेगी। और जब तक प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने स्वामी से, अपने सदगुरु से, अपने नामी से लगन लगा के रहना होगा। नामी कहीं जाता नहीं, क्योंकि वो नाम का नामी होता है, नामी स्वामी होता है और नाम आधार होता है। जिस नाम का आधार होता है, जैसे तुम्हारे घर में 4 बच्चे हैं, कह रे लोकसभा, कह हरि रमवा, कह धन से मवा, कह सीता रमवा, तो जिसका जिसका नाम पुकारोगे वो आएगा। उसी तरह तुम्हारे सदगुरु का नाम है और धनियों का नाम है। तो जो नाम तुम्हारे सदगुरु का है उस नाम से पुकारने से तुम्हारे सदगुरु आएंगे। और जिन धनियों को का नाम है उन धनियों को पुकारने से वो धनी आएंगे। बुरे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये नियम है, जिसका नाम है उसी का रूप है, उसी का स्थान है। और जिसका नाम नहीं, रूप नहीं, स्थान नहीं, उसका कोई काम नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो इस जगत में आए हो तो जगत में तुमको क्या करना है? नर का नाधर जगत में आए हो, परमार्थ क्यों नहीं गाए हो,
नामी सतगुरु स्वामी नाम वेद समझाए हो नरतन धर शतगुरु आए हो आध्यात्म जगत में गाए हो राम रसाई सतगुरु दुहाई साचो नाम बताए हो नरतन धर शतगुरु आए हो आध्यात्म जगत में गाए हो श्रद्धा भाव बसत शीस झुकाऊं शीश झुकाऊं चरण में लिपटाए हो लिपटाए हो नरतन धर शतगुरु आए हो सत्य गुरु जय